हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे लवर यूके। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जैसा कि आप लोग ने पिछले चैप्टर में देखा था, हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल सर होते हैं चारों को पनिशमेंट देते हैं और जंगलों में भेज देते हैं एक लेबर की तौर पर। और चारों जन को पनिशमेंट होती है पानी भरने की, जहां हमारी जियान फिसल के गिर जाती है और साथ ही में सारे लोग भी गिर जाते हैं। और तीनों जन गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं जियान रू, और वहीं जियान बेचारी बकेट के अंदर छुपी होती है और कांप रही होती है। और फिर सीन चेंज होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि वो लोग काम कर रहे होते हैं पीछे पहाड़ी पे, और जियान कहती यहाँ तो मैं एक गुलाम मजदूर की तरह हूँ। और वहीं पीछे तीनों लड़के अपना काम कर रहे होते हैं। जियान को ऐसे देखते हुए डुआन लिंग्यू जियान के करीब आता है, कहता है डुआन लिंग्यू, जियान तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमें सिर्फ सब्जियां के लिए कहा है, नहीं तो वो तो हमें गोबर डालने के लिए भेजने वाले थे। और जियान रोते हुए कहती है मैं इससे उग गई हूँ, मैं थक गई हूँ, ये तो मुझे मार ही डालेगा। डुआन लिंग्यू जियान को शांत कराते हुए कहता है आप खाली बस मुझे एक कॉल करें और मैं तुम्हारी काम में तुम्हारी मदद कराऊंगा। और तभी वहाँ पे लियाओ गुस्से में आता है और डुआन लिंग्यू से जियान को दूर करते हुए कहता है जियान रू बस थक गया है, उसे थोड़ा आराम करने दो, उसके हिस्से का काम मैं करूँगा। और तभी वहाँ पे लैंगटोंग आ जाता है और डुआन लिंग्यू लियाओ के हाथ से जियान को छुड़ा के ले जाके दूर कहता है सुस्ती मत करो, ये सब टीम का काम है और हमें तुम नीचे मत घसीटो। और वहीं डुआन लिंग्यू इसको देखते हुए कहते हैं क्या। लैंगटोंग जियान को हक कर लेता है और वहीं जियान भी शर्मा रही होती है। डिंग तभी सिस्टम अपेयर होता है और सिस्टम कहता है लैंगटोंग की पसंद की मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं, पोस्ट आपके करिश्मा पॉइंट प्लस 10,000। और तभी वहाँ पे लियाओ आ जाता है और लैंगटोंग से जियान को अपनी तरफ घसीट के कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जियांग रू के हिस्से में मदद करूँगा। और जियान भी देखती है कि लियाओ इसका कितना केयर कर रहा है और लियाओ से काफ़ी ज़ोर से हक किया होता है और जियान की नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है। जियान कहती दोस्तों मुझे इतना कस के गले मत लगाया करो। और लियाओ भी घबराते हुए जियान की तरफ देखता है और डुआन लिंग्यू रुमाल लेके जियान के करीब आता है और डुआन लिंग्यू कहता है इंतज़ार करो जियांग रू, तुम्हारे नाक से खून बह रहा है। और जियान अपनी नोज ब्लीडिंग को पोंछते हुए कहती तुम तीनों मेरे रास्ते से हट जाओ। डिंग तभी सिस्टम अपेयर होता है और स्वीटी सेलिब्रेट कहते हुए कहती है होस्ट आपने सक्सेसफुली 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को ही लैंगटोंग, डुआन लिंग्यू और जियाओ जानजी को आपने तीनों कैरेक्टर को गे बना दिया है। स्वीटी कहती ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। स्वीटी कहती होस्ट आपके करिश्मा पॉइंट 5 मिलियन। और वहीं जियान स्वीटी की बात सुन के सदमे में चले आती, कहती है क्या एक जन ने तीनों को गे बना दिया। और वहीं जियान अपनी नोज ब्लीडिंग रोकते हुए सोचती अरे ये क्या हो गया है। एक है लैंगटोंग जो काफ़ी ज़्यादा साजिश है और दूसरा डुआन लिंग्यू जो अपनी औरतों को मारता फिरता है। जियान कहती है एक शख्स इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है कि उसने उन दोनों को परवट बना दिया। और वहीं लैंगटोंग आ जाता है जियान के पास और उसकी ब्लीडिंग को पोंछते हुए कहता है तुम अपनी नोज़ का ख्याल रखो और अपनी नोज़ ब्लीडिंग को साफ करो, हम यहाँ सब सामान लेके। और जियान अपने मन में चिल्लाते हुए कहती है अरे सर इसे ऐसा करना बंद करो। और जियान शर्माते हुए कहती ये सारे कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वहीं से जियान भागते हुए कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने काम की देखभाल खुद कर सकता हूँ। और जियान भागते हुए जाए थी तभी कोई पीछे से उसको उठा लेता है अपने हाथों से। डुआन लिंग्यू जियान को ले जाता है और एक पत्थर के करीब उसे बैठा देता है और कहता है तुम यहीं रुको और आराम करो। डुआन लिंग्यू कहता है जियान से मैं तुम्हें यहाँ भागने से रोकने के लिए मैं यहाँ पे अपनी कुल्हाड़ी छेड़ के जा रहा हूँ, तुम उसका ख्याल रखना। और जियान चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हारा फेवर नहीं चाहता। फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियाओ, लैंगटोंग और जियान आ रहे होते हैं और डुआन लिंग्यू। और वहीं हमारी जियान लंगड़ाते हुए चल रही होती है डंडे के सहारे और साथ में अपनी नोज ब्लीडिंग को भी रोकते हुए। और वहीं एकेडमी के स्टूडेंट हंसते हुए कहते हैं लगता है जियांग मास्टर को तीनों गुंडों ने निशाना बनाया होगा। फिर दूसरा स्टूडेंट कहता है क्या तुमने सुना, मास्टर जियान को मारा पीटा गया और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा खून भी बह गया।
जियांग का चेला होता है, कहता है दोस्तों बॉस को बहुत ज़्यादा धमकाया गया है, चलो हम इसका बदला लेंगे। और वहीं जियान के जितने सारे चेले होते कहते हैं चिल्लाते हुए चलो बॉस का बदला ले। रात में हमें आउटसाइड एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ पे जियान अपने पैर को पकड़ते हुए देख रही होती। इसमें काफी ज्यादा जख्म हो गए थे और जियान अपने छोटों को छूते हुए कहती ओ ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और लियाओ जियान को देखता है, ओ यहाँ है। और लियाओ जियान के पास बैठ के उसके पैरों को अपने हाथों में लेते हुए चेक करने लगता है और कहता है कि इस छाले को तो फोड़ना होगा। और लियाओ कहता है कि ये हो सकता है कि कल आप अपने जूते ना पहन सके। जियान कहती इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और लियाओ जियान को पैर को चेक कर रहा होता है, तभी जियान लात मारते हुए कहती ये बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। और लियाओ भी अब क्या करूँ। और लियाओ सुई निकालते हुए कहता है जियान रू एक अच्छे लड़के बनो, अगर तुम इस समय कुछ नहीं करते हो तो और ये छाला फूट जाता है आगे जाके तो तुम्हें और भी ज़्यादा दर्द होगा। लियाओ की बातें सुन के जियान के पसीने छूटने लग जाते हैं और जियान रोते हुए डरते हुए कहती इसे मत छुओ। और जियान रोते हुए कहती है अपने आप गायब हो जाएगा, प्लीज मत करो। और फिर सभी लोगों को काफी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और जियान के बंदे भी अरे ये आवाज कैसी थी। रूम में से आवाज आती है मैंने कहा ना इसे मत छुओ। और लियाओ कहता है क्या इससे इतना दर्द होता है, तुम चुप रहो। और वहीं अंदर जियान चिल्लाते हुए कहती है आराम से करो आराम से। और लियाओ कहता है थोड़ा सी इंतज़ार करो ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और ये दोनों की बातें सुन के जियान के चेले के तो पसीने छूट जाते हैं और जियान के दोस्त के चेले कहते क्या हमें अंदर आना चाहिए। जियान के चेले कुछ और ही समझते हैं और वहीं सारे लोग ब्लश करते हुए कहते हमें यहाँ से चलना चाहिए। जियान का दोस्त अपने लोगों से कहता है बॉस और लियाओ मज़े कर रहे हैं, अगर हम अंदर घुसे तो ये अजीब होगा। और लियाओ जियान के जख्मों को साफ करते हुए कहता है बस थोड़ा सा इंतज़ार करो तुम्हें जल्द ही अच्छा महसूस होगा। और वहीं जियान काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है। तभी दरवाजे से डुआन लिंग्यू और लैंगटोंग आते हैं। डुआन लिंग्यू कहता है जियांग रू तुम अभी नहा क्यों नहीं लेते। जियान खुश होकर कहती क्या आप दोनों का नहाकर हो गया, क्या कोई और भी झील में है। लैंगटोंग कहता है नहीं। तो जियान खुश होते कहती है अच्छा ऐसा है क्या। वहाँ से खुश होते हुए नहाने के लिए चली जाती है। डुआन लिंग्यू जियान को देखता है, लियाओ से कहता है क्या अगर वहाँ पे कोई होगा तो क्या वो नहा नहीं सकता। लियाओ कहता है डुआन लिंग्यू से इसके लिए आसान रहने दो, हर किसी की अपनी पर्सनल प्राइवेसी होती है। तभी लैंगटोंग कहता है लियाओ चू क्या आपको क्या लगता है कि आप जियान रू को अच्छी तरीके से जानते हैं। लियाओ कहता है हाँ मैं सच में तुम लोगों से ज़्यादा उसे बेहतर तरीके से जानता हूँ। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब आगे देखना है क्या जियान नहाने गई है तो ये तीनों कुछ गड़बड़ करेगी या नहीं। और फ्रेंड आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और सपोर्टिंग के लिए थैंक यू।